नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी, प्रकरण 2 न्याय मंत्री। प्रकरण 2 न्याय मंत्री का जो अधूरा भाग है वह शुरू करते हुए लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। पहले तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन शिशुपाल के न्याय मंत्री के पद पर विराजमान होने के ठीक 1 महीने बाद एक घटना होती है कि रात के समय किसी ने एक पहरेदार की हत्या कर दी। पहरेदार, पहरा देने वाला व्यक्ति पहरेदार कहलाता है और वह कर्तृवाचक संज्ञा बनती है। तो पहरेदार की हत्या यानी उसका कत्ल हो गया, उसका खून हो जाता है, कोई उसे मार देता है। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। यह बात हर कोई जान गया था। लोग बड़े हैरान थे। सब आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई। नींद उड़ जाना ये मुहावरा है, यानी कि वह बहुत चिंतित हो गए। नींद उड़ जाना यानी कि चिंतित होना। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। शिशुपाल ने खाना पीना छोड़ दिया और अपराधी शब्द भी कर्तृवाचक संज्ञा में जाएगा। उसका अर्थ है अपराध करने वाला व्यक्ति। अपराधी कर्तृवाचक संज्ञा। तो अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया। रात दिन एक करना यह भी मुहावरा है। रात दिन एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना। तो ठीक 1 महीने के बाद क्या होता है, किसी ने रात के समय पहरेदार की हत्या कर दी और उस हत्यारे को ढूंढने के लिए जो शिशुपाल है वह रात दिन एक करने लगते हैं, कड़ी मेहनत करने लगते हैं। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे। एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। तो यहाँ पर शिशुपाल के कड़े प्रयत्न के बाद अपराधी का पता तो चल जाता है, लेकिन अपराधी जो निकलता है उससे शिशुपाल आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ पर आश्चर्य का ठिकाना न रहना ये शब्द मुहावरा है और उसका अर्थ है कि बहुत आश्चर्य होना। और वह जो अपराधी होता है वह कौन होता है, खुद सम्राट अशोक ही वह अपराधी निकलते हैं। और सम्राट अशोक को सबके सामने प्रस्तुत करना अपराधी के रूप में ये बहुत मुश्किल काम था। शिशुपाल को पता नहीं चल रहा था कि करे भी तो क्या करे। तो एक तो वह न्याय मंत्री थे, न्याय के पद पर विराजमान थे और न्याय रंग या राजा ये नहीं देता। न्याय निष्पक्षता से मिलता है।
निष्पक्ष होता है न्याय, और दूसरी ओर वे सम्राट के सेवक भी थे। सेवक, ये कर्तृवाचक संज्ञा है। सेवा करने वाला व्यक्ति वह कहलाता है सेवक। तो यहाँ पर वह क्या करे क्या न करे ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं। एक और तो वह न्याय मंत्री के पद पर थे, सही अपराधी को घोषित करना भी जरूरी था, और दूसरी ओर जो अपराधी था वह खुद सम्राट थे और वह सम्राट के सेवक थे। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता, यानी कि अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? अगले दिन जब वह दरबार में पहुँचे शिशुपाल और सम्राट अशोक सिंहासन पर विराजमान थे, शिशुपाल जैसे ही पहुँचे दरबार में तो सम्राट अशोक ने पहला ही प्रश्न पूछा कि क्या अपराधी को ढूंढ निकाला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ, चल गया, यानी कि हाँ, पता चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। सम्राट अशोक कहते हैं, तो फिर उसे हाजिर करो। उपस्थित करना यानी हाजिर करना। उपस्थित शब्द का समान अर्थी है हाजिर, और उपस्थित शब्द का विरोधी शब्द भी होता है अनुपस्थित। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले, धनवीर, इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। और जैसे ही सम्राट अशोक ने कहा कि उस गुनहगार को इस दरबार में हाजिर करो, तो न्याय मंत्री कुछ रुके और अपने अधिकारी को संकेत किया और कहा, आदेश दिया कि इन्हें सम्राट की ओर इशारा करते हुए कहा कि इन्हें गिरफ्तार करो, मैं आज्ञा देता हूँ। यहाँ पर जो शब्द है गिरफ्तार, गिरफ्तार करना का पर्यायवाची शब्द होता है बंदी बनाना। गिरफ्तार शब्द का पर्यायवाची शब्द बंदी बनाना, और गिरफ्तार शब्द का विरोधी शब्द भी हमें मिलता है, यानी कि रिहा। गिरफ्तार का विरोधी होगा रिहा। तो सम्राट अशोक की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट अशोक को गिरफ्तार कर दो, मैं आज्ञा देता हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ। आज्ञा का विरोधी होगा अवज्ञा। संकेत सम्राट की ओर था, वह इशारा किसकी ओर था? सम्राट अशोक की ओर। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! जैसे ही सम्राट की ओर इशारा किया तो निस्तब्धता छा जाना, यानी कि वहाँ पर दरबार में शांति छा जाती है। और सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो जाना, ये भी मुहावरे का अर्थ है क्रोध से लाल होना। चेहरा क्रोध से लाल होना यानी कि अत्यंत क्रोधित होना। वह अपनी जगह से खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए कि तुम्हारा इतना साहस, मुझे गिरफ्तार करने की बात कर रहे हो। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर से दोहराया, धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। न्याय मंत्री अब दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि मुझे न्याय मंत्री का जो पद है, जो न्याय देना है, वह मुझे मेरी जो फर्ज है, मेरा जो कर्तव्य है, वही मुझे अदा करना है। तो इसीलिए वह सम्राट अशोक के शब्दों को अनसुना कर देते हैं और फिर से दोहराते हैं। दोहराना यानी दूसरी बार धनवीर को आदेश देते हो कि अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। हथकड़ी यानी कि लोहे की जो जंजीर होती है वह डाल दी जाती है। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो? सम्राट होठ काटकर रह गए। यहाँ पर न्याय मंत्री जो सम्राट अशोक को जो सम्मान देना है
अपराधी होने के कारण सिर्फ अशोक नाम से वह पुकारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया गया है, तुम क्या कुछ कहना चाहते हो इस विषय के ऊपर? तो सम्राट होठ काटकर रह गए। होठ काटना यानी क्षोभ प्रकट करना, यानी अपनी गलती को स्वीकार कर दिया, कुछ बोले नहीं। न्याय मंत्री ने फिर से पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर उद्दंड था, सम्राट का उत्तर था। वह उद्दंड था या नहीं? तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है, न्याय मंत्री ने निर्णय दिया। जब न्याय मंत्री ने पूछा, शिशुपाल ने पूछा कि तुमने जो अपराध किया है उसके विषय पर कुछ कहना चाहते हो, तो उसने इतना ही कहा कि हाँ, वह अपना गुनाह स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने उसे अवश्य मारा है, लेकिन वह उद्दंड था। उद्दंड का पर्यायवाची शब्द मिलता है अविवेकी। ये सम्राट अशोक ने कहा। तो न्याय मंत्री कहते हैं कि वह उद्दंड था या नहीं वो मुझे नहीं जानना, लेकिन तुमने उस व्यक्ति की हत्या की है, इसीलिए तुम गुनहगार हो और इसीलिए तुम्हें मृत्युदंड, मौत की सजा सुनाई जाती है, ऐसा न्याय मंत्री ने स्पष्ट कहा। सभा में सन्नाटा छा गया। न्याय मंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। सभा में सन्नाटा छा गया तो सब हैरान थे। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट अशोक ने सिर झुका लिया, यानी कि उन्होंने जो सजा दी वह स्वीकार कर ली। वह तो देखना चाहते थे, सम्राट अशोक तो देखना चाहते हैं कि न्याय मंत्री के पद पर बैठकर क्या शिशुपाल अपनी फर्ज सही रूप से अदा कर सकता है या नहीं कर सकता। वह सम्राट अशोक को यानी खुद को सजा दे सकता है या नहीं दे सकता। तो ये जो परीक्षा उसकी थी उसमें वह सफल हो गया था और ऐसे न्याय मंत्री को पाकर उसका जो मन था वह गदगद हो रहा था। गदगद होना यानी भाव विभोर होना, उसे अपने पर गर्व हो रहा था कि मेरे राज्य में ऐसा न्याय मंत्री है जो रंग भी नहीं देखता और राजा भी नहीं देखता, सबके लिए न्याय एक समान है। तो ये उन्होंने साबित कर दिया। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उसके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट अशोक के सेवक भी, तो दोनों पद को उनको संभालना था। इसीलिए उन्होंने कहा कि न्याय मंत्री होने के कारण मुझे आपको न्याय तो देना है, सजा तो देनी है, इसीलिए उसे मृत्युदंड की सजा दी गई। लेकिन साथ साथ वह सम्राट अशोक के सेवक भी थे और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जो राजा होता है वह प्रजा के लिए ईश्वर के समान होता है, इसीलिए राजा को सजा सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही दे सकते हैं। शिशुपाल कहते हैं कि राजा को सजा देने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, मेरी इतनी जरूरत नहीं है।
तो इसीलिए वह बीच का रास्ता निकालते हैं और पूरे दरबार में जो उपस्थित दरबारी है उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी स्वयं सम्राट है, इसीलिए मैं उसे दंड नहीं दे सकता। इसीलिए मैं उसके स्थान पर इस सोने की जो मूर्ति है उसको पर फांसी पर लटकाया जाएगा और इसके कारण जो प्रजा है उसको भी एक संदेश मिलेगा कि जो न्याय है वह सबके लिए एक समान है। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज, यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। न्याय मंत्री शिशुपाल का जो बुद्धि चातुर्य था यह देखकर सभी दरबारी उसका जय जयकार करने लगे। बाद में सब चले गए। सबके चले जाने के बाद वह सम्राट अशोक के सामने आते हैं और जो न्याय मंत्री के पद पर विराजमान होते समय सम्राट अशोक ने जो राज्य की राजमुद्रा उसे पहनाई थी वह निकालकर सम्राट अशोक को वापस दे देते हैं और कहते हैं कि मुझसे ये बोझ नहीं संभाला जाएगा, मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, मैं इस पद को छोड़ रहा हूँ। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गद-गद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। यहाँ पर अशोक ने सम्मान भरी यानी मानपूर्वक उसकी ओर देखते हुए भाव विभोर होकर कहा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी है। यहाँ पर आंखें खोलना का मुहावरा होता है सही परिस्थिति समझाना या फिर सच्चाई का ज्ञान कराना। तो आपने तो सच्चाई की ओर मेरा ज्ञान बढ़ाया है, आपका साहस प्रशंसनीय है। आपकी जगह पर कोई दूसरा होता तो सम्राट को सजा दे नहीं पाता। आपने तो एक साहस किया है जो प्रशंसनीय है। यह बोझ आपके अतिरिक्त यानी आपके अलावा ये कार्य कोई और नहीं कर सकता। आपके अलावा ये जो पद है वह कोई और संभाल नहीं सकता। तो ऐसा कहने पर जो न्याय मंत्री है वह निरुत्तर हो जाते हैं। निरुत्तर होना यानी मौन हो जाना। शिशुपाल मौन हो जाते हैं और कुछ कह पाते नहीं है, यानी कि जो उन्होंने राजमुद्रा निकालकर ये संकेत दिया था कि मैं इस पद को छोड़ रहा हूँ, तो सम्राट अशोक के समझाने पर वह पद फिर से धारण कर लेते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो प्रकरण 2 है न्याय मंत्री, जो कहानी है वह यहाँ पर ख़त्म होती है और हमें भी शिक्षा मिलती है, एक बोध मिलता है कि जो न्याय होता है वह सबके लिए एक समान है। हमें भी अपने न्याय तंत्र पर विश्वास करना चाहिए। अस्तु।